आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बेटा कॉस्ट अकाउंटिंग में हमारा डिपार्टमेंटलाइजेशन का चैप्टर चल रहा था और हमने लास्ट टाइम क्वेश्चन नंबर 15 डिस्कस किया था, 14 डिस्कस किया था। 15 आपके लिए असाइनमेंट था और अगर मैं देना भूल गया हूँ तो 15 आपके लिए असाइनमेंट के तौर पे था, उसको ज़रूर कर लीजिएगा। बीच में कुछ क्वेश्चन स्किप करके अभी हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। तो आइए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं क्या है। अ कंपनी हैज़ 3 सर्विसेज डिपार्टमेंट ए, बी एंड सी एंड 2 प्रोड्यूसिंग डिपार्टमेंट दैट इज एक्स एंड वाई। यानी इस क्वेश्चन के अंदर सर्विस डिपार्टमेंट ज़्यादा है, प्रोड्यूसिंग डिपार्टमेंट कम है। अमूमन ये होता है कि प्रोड्यूसिंग डिपार्टमेंट ज़्यादा होते हैं और सर्विस कम होते हैं। बहरहाल टोटल फैक्ट्री ओवरहेड फॉर दीज 5 डिपार्टमेंट्स आर एज फॉलोज। डिपार्टमेंट ए, बी, सी ये 3 सर्विस हैं और इन तीनों की जो है वो आपको ओवरहेड्स नज़र आ रहे हैं 90,000, 1,20,000 और 1 लाख। जबकि डिपार्टमेंट एक्स का है 4 लाख और डिपार्टमेंट वाई का है 5 लाख, जो कि हमारे प्रोड्यूसिंग डिपार्टमेंट है। रिक्वायर्ड में आपसे कहते हैं कि वर्कशीट शो स्टेप वाइज एलोकेशन ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट कॉस्ट एज फॉलोज। यानी आपके लिए इन्होंने फिलहाल तो आसानी ये कर दी कि जो आपको वो अलग अलग ओवरहेड्स देता था ना, जैसे हीट, लाइट एंड पावर और सुपरविजन और डेप्रिसिएशन, उसने वो सब कुछ खत्म करके आपको टोटल ओवरहेड्स बता दिए। आपको बस एक एलोकेशन करनी है। अच्छा, शुरू में हम लिखते हैं प्रोड्यूसिंग डिपार्टमेंट और आखिर में लिखते हैं हम सर्विसेज डिपार्टमेंट। ये आ गए आपके FOH, प्रोड्यूसिंग डिपार्टमेंट एंड सर्विसेज डिपार्टमेंट। प्रोड्यूसिंग डिपार्टमेंट के अंदर आ गया आपका X एंड Y और सर्विस डिपार्टमेंट में आ गया A, B एंड C। सही है जी। ये आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 20। इसको आप लिख सकते हैं ऊपर FOH एलोकेशन शीट। अच्छा, अब वो जो हमारे पास FOH की एक पूरी सीरीज होती थी, अलग अलग लिखते थे FOH, यहाँ पे वो नहीं है। यहाँ पे उन्होंने आपको टोटल अमाउंट बता दिए हैं, तो आपने बस ये टोटल FOH डिपार्टमेंटल वाइज पुट कर देने हैं। तो ये आ गए आपके टोटल FOH। पहले लिखते हैं हम X और Y। तो X का है 4 लाख, Y का है 5 लाख। अब लिखते हैं सर्विस डिपार्टमेंट। A का है 90, B 1,20 और C 1 लाख। A का 90, B 1,20 और C 1 लाख। तो यहां पे आपको हर डिपार्टमेंट की अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करनी पड़ी, आपको तमाम डिपार्टमेंट्स के FOH का टोटल एक साथ बता दिया। बस अब आपने डायरेक्ट यहां से अपॉर्शनमेंट स्टार्ट करनी है। और ये कैसे करनी है आपने, इसके लिए देखिए, डिपार्टमेंट ए कहता है, डिपार्टमेंट ए अपनी कॉस्ट को एलोकेट करेगा 30% टू बी, 20% टू सी, 40% टू एक्स एंड 10% टू वाई। इसका मतलब है कि जो डिपार्टमेंट सी है वो अपनी कॉस्ट को ना सिर्फ प्रोड्यूसिंग डिपार्टमेंट के एक्स एंड वाई को एलोकेट कर रहा है, बल्कि वो अपने सर्विस डिपार्टमेंट के बी और सी को भी एलोकेट कर रहा है। जिससे हमें पता लगता है कि ये हमारा डायरेक्ट मेथड नहीं है बल्कि स्टेप मेथड है। सही है। तो आइए अब हम इसकी एलोकेशन देखते हैं कैसे होगी। ये एलोकेशन आपको शो भी करनी पड़ेगी। ये आप यहाँ पे हेडिंग डाल सकते हैं
अपॉर्शनमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ सर्विसेज डिपार्टमेंट। और अब हम करने जा रहे हैं सबसे पहले सर्विस डिपार्टमेंट ए, और इसकी हम कॉस्ट को कैसे एलोकेट करेंगे? अपॉर्शनमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट ए। अब ये अपनी कॉस्ट किस किस को एलोकेट कर रहा है? ए, बी को, सी को, एक्स को और वाई को। बी का रेट कहता है 30%, परसेंट का मतलब अपॉन 100। सी के लिए कहता है 40%, एक्स के लिए कहता है बी के लिए 30% टू बी, 20% टू सी। सी के लिए 20%, एक्स के लिए 40% और वाई के लिए 10%। तो 10 और 40 50 और 20 70 और 30 100। परसेंटेज के लिए हमेशा सम 100 होना चाहिए। अब आप यहां पे बता देंगे बी, सी, एक्स, वाई। अच्छा, बी की कॉस्ट कितनी है जो हमने अपॉर्शन करनी है? 1,20,000। तो ये लिखा आपने 1,20,000 का 30%, 12 12 24 और 12 36,000। और फिर 1,20,000 का सी का 20% यानी 24,000। और फिर 1,20,000 का 40%, 12 12 24 और 24 48,000। और 1,20,000 का 10% यानी 12,000। सही है, इनको जमा करके देख लीजिए। ये 1,20,000 बनना चाहिए। 48 और 12 60, 24 और 30 60, 60 60 21। अब आप गए और जाके आपने ये एलोकेट कर दिया। बी को मिला 36, तो ये आपने डाल दिए 36,000 बी को। सी को मिला 24, एक्स को मिला 48 और वाई को मिला 12। ये आपकी और इसकी कॉस्ट बी, सी, एक्स, वाई। अच्छा देखिए क्या मिस्टेक हो गई कि पहले मैंने बी को एलोकेट कर दिया जबकि मुझे ए को करना था। ओफो, क्या मिस्टेक कर दी, सॉरी। दोबारा करते हैं। अब मेरे जहन में था कि सर्विस डिपार्टमेंट 2 हैं और प्रोड्यूसिंग डिपार्टमेंट 1 है। चलिए 12 90,000 और 90,000। सही है। रेट तो वही रहेगा 30 20 40 एंड 10, लेकिन जाहिर अमाउंट चेंज हो जाएगा। 90,000 का 30%, 27,000, 90,000 का 20%, 18,000, 90,000 का 40%, 36,000 और 90,000 का 10% 9,000। 36 और 9 45, 7 और 8 15, 45 और 15 60 70 80 90। सही है। चलिए बी के हिस्से में गए 27,000, सी के हिस्से में आए 18,000, एक्स के हिस्से में गए 36,000 और वाई के हिस्से में आए 9,000 और यूं ए तो हो गया नील। अब आप इसका दोबारा बैलेंस ले लीजिए। ये बन गया 4,36,000, ये बन गया 5,09,000, ये हो गया नील, ये बन गया 1,47,000 और ये बन गया 1,18,000। अब हमने बी की कॉस्ट को अपॉर्शन करना है, दैट इज डिपार्टमेंट बी की कॉस्ट जो अपॉर्शन होगी, जाहिर है अब वो सिर्फ सी
एक्स और वाई में हो सकती है, ए में नहीं जा सकती। तो 50% मिल रहा है सी को, 30% एक्स को और 20% वाई को। तो ये लिखा आपने सर्विस डिपार्टमेंट बी। और अब हम यहां पे इसकी अपॉर्शनमेंट शो कर देंगे। अपॉर्शनमेंट ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट बी, और इसकी कॉस्ट एलोकेट हो रही है सी एक्स और वाई, सी एक्स वाई। सी को कितना रेट दे रहे हैं 50, एक्स को 30 और वाई को 20। 50 30 20। चलिए ये अब आपने लिख दिया यहाँ पे सी एक्स वाई, और कॉस्ट लेनी है हमने डिपार्टमेंट बी की। डिपार्टमेंट बी की कॉस्ट कितनी है 1,47,000। तो ये लिखा आपने 1,47,000 का 50%, 30% और 20%। तो आइए देखते हैं 1,47,000 का 50%, 73,500, 30%, 44,100 और 20% 29,400। चलिए अब हम इसकी एलोकेशन शो कर देते हैं। ये तो नील था, ये माइनस में लिख देंगे आप 1,47,000। सी के हिस्से में आए 73,500, एक्स के हिस्से में आए 44,100 और वाई के हिस्से में आए 29,400। और अब आप इसका दोबारा बैलेंस ले लीजिए। तो ये बन गया 4,36,000 प्लस 44,100, 4,80,100, 4,80,100। इसके बाद 5,09,000 प्लस 29,400, 5,38,400। ये तो नील था, अब ये भी नील हो गया और उसमें आ गया 1,18,000 प्लस 73,500, 1,91,500, 1,91,500। अब हमारा सर्विस डिपार्टमेंट का आखिरी डिपार्टमेंट रह गया है, दैट इज सर्विस डिपार्टमेंट नंबर सी। और अब हम इसकी कॉस्ट को नील करेंगे और इसके लिए उसने हमको कहा है कि ज़ाहिर अब ए और बी में तो जा नहीं सकती इसकी एलोकेशन, तो खाली एक्स और वाई में जाएगी और उसके लिए कहते हैं 60% टू एक्स एंड 40% टू वाई। चलिए अपॉर्शनमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट सी, और इसकी एलोकेशन होगी जस्ट इन बिटवीन एक्स एंड वाई बाय द रेशियो ऑफ 60 एंड 40%, 60% एंड 40%। यह आ गया एक्स, यह आ गया वाई, और सी की कॉस्ट जो हमने एलोकेट करनी है वो है 1,91,500 का 60% एंड 1,91,500 का 40%। चलिए 1,91,500 का 60%, 1,14,900 और 76,600।
सही है जी। चलिए, तो ये गई 1,14,900 x को, 76,600 y को, ये तो नील थे, अब ये भी नील हो गया। और इस तरह आपने अपने तमाम सर्विसेज डिपार्टमेंट को उनकी कॉस्ट को एलोकेट कर दिया प्रोड्यूसिंग डिपार्टमेंट में, दैट इज 480,100 प्लस 114,900, तो 5,95,000 एंड 538,400 प्लस 76,600 से 6,15,000, और ये हो गए नील। अच्छा, इसको एक चेक करने का भी तरीका है, मैं आपको वो भी बता देता हूं। ये जो बिफोर एलोकेशन एफओएस थे ना सारे डिपार्टमेंट्स के, 4 और 5 9 लाख, 9,90,000, 11,10,000 और 12,10,000, ये सारे मिला के 12,10,000 थे, जिनमें से आपने ए, बी और सी की कॉस्ट को एलिमिनेट करके प्रोड्यूसिंग के अंदर शिफ्ट कर दिया। तो एट दी एंड जो टोटल आएगा ना वो भी यही आना चाहिए जो इन सबका टोटल था। तो देख लीजिए 6,15 और 5,95, ये 12,10,000 आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि आपने अपनी एलोकेशन, वैसे तो खैर एलोकेशन आप इस आंसर के टैली होने का मतलब हरगिज ये नहीं है कि आपने एलोकेशन भी सही की है। हो सकता है कि आपने परसेंटेज में कोई गड़बड़ कर दी हो। अगर आपने परसेंटेज में कोई गड़बड़ कर दी है आंसर तब भी एट दी एंड तो टोटल बराबर आ जाएगा, लेकिन उसके बावजूद आपका आंसर सही नहीं माना जाएगा क्योंकि आपने वो परसेंटेज गलत ली होगी। तो इसलिए परसेंटेज भी अगर आपने गलत ली है तो भी आखिर का टोटल तो सेम आ जाएगा, लेकिन फिर ये वाले टोटल खराब हो जाएंगे, तो इसके मार्क्स आपके कटेंगे। ओके, तो इट वाज क्वेश्चन नंबर 20 एंड योर असाइनमेंट इज क्वेश्चन नंबर 21। ओके, आइए, ये है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है, इस क्वेश्चन को मैं पढ़ देता हूं। तो a manufacturing company has 2 services departments and 3 producing departments. The services departments are factory office and quality inspection, and the producing departments are bleaching, dyeing and cutting. तो आपने शुरू में पहले 3 प्रोड्यूसिंग डिपार्टमेंट लिख देने हैं, ब्लीचिंग, डाइंग एंड कटिंग, और फिर बाद में आपने सर्विस डिपार्टमेंट लिखने हैं, दैट इज फैक्ट्री ऑफिस एंड क्वालिटी इंस्पेक्शन। फिर आपको ये सारे एफओएच दिए हुए अलग अलग। देखो बेटा, इस वाले क्वेश्चन के अंदर इन तमाम एफओएच का एक साथ टोटल दे देता, आपको सिर्फ एलिमिनेशन करनी थी। सर्विसेज डिपार्टमेंट के एफओएच को एलिमिनेट करके उनको प्रोड्यूसिंग में ट्रांसफर करना था। आपके लिए इस सवाल में ये आसानी थी, बट इस क्वेश्चन के अंदर आपको एफओएच की लिस्ट दी हुई है, और ये कोई नया सवाल नहीं है, इससे पहले आप ऐसा सवाल कर चुके हैं। तो ऐसे क्वेश्चन के अंदर पहले आपको इन तमाम एफओएच को इनके रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स में एलोकेट करना होता है। तो पहली बात तो ये कितने एफओएच है टोटल, फोरमैन सैलरी, फैक्ट्री फ्यूल, फैक्ट्री एसेसरीज, फैक्ट्री रेंट, फिर नेक्स्ट पेज पे इनडायरेक्ट वेजेस, सन्ड्री मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस। अब ये 6 एक्सपेंस हैं, आप पहले इन 6 एक्सपेंसेस को यहाँ पे कॉपी कर लेंगे, फिर इन 6 के 6 एक्सपेंसेस को आपने किस तरीके से एलोकेट करना है उसके लिए वो आपको अगेन एक बहुत ही आसान तरीका बता रहा है। कहता है द एक्सपेंसेस इंकर्ड अपॉर्शन्ड इक्वली टू ईच डिपार्टमेंट, यानी आपके लिए आसानी ये कर दी है कि भाई टोटल 5 डिपार्टमेंट्स हैं, हर डिपार्टमेंट में इक्वली पैसे डाल दो, हर डिपार्टमेंट में इक्वली पैसे डाल दो। तो भाई देखो, जब बात इक्वली की आ जाए तो कितना आसान हो जाता है। अब जरा याद कीजिए वो क्वेश्चन जो मैंने आपको पिछली मर्तबा रिकॉर्डेड लेक्चर में भेजा था, उसमें देखो हर डिपार्टमेंट को एलोकेट करने के लिए अलग अलग रेशो दिए हुए थे। तो किस कदर मुश्किल हो जाएगा, यानी कितना लेंथी प्रोसेस हो जाएगा कि पहले तो इन्हीं एफओएच को हर डिपार्टमेंट में इनके रेशो के मुताबिक एलोकेट करो।
लेकिन जब बात इक्वल की आ जाए तो फिर बेइंतहा आसान हो जाता है कि आप अगर 5 डिपार्टमेंट हैं तो हर उसको FOH को आप 5 से डिवाइड कर लो, जो आंसर है सारे कॉलम में पुट कर दो। तो इस लिहाज से ये बड़ा सिंपल है कि आपने पहले इन तमाम FOH को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देना है हर डिपार्टमेंट में। तो पहला वाले का आ जाएगा तकरीबन ये है 3600। दूसरे वाले का आ जाएगा 1600। तीसरे वाले में आ जाएगा 1000। चौथे वाले में आ जाएगा 3000। पांचवें वाले में आ जाएगा 2400 और छठे वाले में आ जाएगा 400 इक्वली। जब आप ये कर लेंगे तो फिर हर डिपार्टमेंट का एक नीचे टोटल आ जाएगा, जाहिर है वो फिर टोटल भी सबका सेम ही आएगा। फिर उसके बाद अब आपके पास जब ये टोटल आ जाएगा, यानी जब आप इस वाली कंडीशन पे पहुंच जाएंगे, तो फिर अब आपने अपने सर्विसेज डिपार्टमेंट को नील करना है। तो पहला जो सर्विस डिपार्टमेंट है वो है क्वालिटी इंस्पेक्शन, सॉरी फैक्ट्री ऑफिस। उसके लिए कहता है वो आपसे द कॉस्ट ऑफ फैक्ट्री ऑफिस अपॉर्शन्ड इन इक्वल अमाउंट टू द रिमेनिंग डिपार्टमेंट। चलो ये भी इन्होंने इतना आसान कर दिया कि पहले सर्विस डिपार्टमेंट की कॉस्ट की अपॉर्शनमेंट भी क्या कह दी कि वो भी इक्वली कर दो। यानी जब पहले सर्विस डिपार्टमेंट की कॉस्ट को आप नील करेंगे, एलिमिनेट करेंगे, तो किस किस जगह पे करेंगे? पहले तो आप उसको देंगे ब्लीचिंग में, फिर डाइंग में, फिर कटिंग में, और सर्विस डिपार्टमेंट का जो एक बचा हुआ डिपार्टमेंट है क्वालिटी इंस्पेक्शन, इन 4 में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो डिवाइड बाय 4 कर दीजिएगा, जो भी आपका अमाउंट निकल कर आएगा सर्विस डिपार्टमेंट नंबर 1 यानी फैक्ट्री ऑफिस का। फिर इसके बाद जब आपका पहला सर्विस डिपार्टमेंट यानी फैक्ट्री ऑफिस नील हो जाएगा, तब आपने दूसरा वाला सर्विस डिपार्टमेंट नील करना है, और वो है क्वालिटी इंस्पेक्शन। लेकिन क्वालिटी इंस्पेक्शन की जो एलिमिनेशन है वो अब सिर्फ 3 में होगी, क्योंकि एक सर्विस डिपार्टमेंट तो नील हो चुका है, तो सिर्फ ब्लीचिंग, डाइंग और कटिंग के अंदर इसकी एलिमिनेशन होगी। उसका उन्होंने आपको रेशियो बताया हुआ है। The cost of quality inspection department was allocated at 2/5, 1/5, 4/10 in producing department respectively। अब आप कहेंगे कि सर यहाँ पे रेशियो बड़ा अजीब सा लग रहा है, रेशियो में सारा डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे तो पहले 2 डिनोमिनेटर तो 5 है, लेकिन तीसरा डिनोमिनेटर 10 है। तो कोई बात नहीं, आप 4/10 को 2/5 कर लीजिए, यानी कि 2 2 4 कर जाएगा और 2 5 10 कर जाएगा। ना भी करना चाहें आप तो आप 4/10 भी ले लेंगे, तब भी वही आंसर आएगा। तो सिंपल, जो भी आपका क्वालिटी इंस्पेक्शन का टोटल बनेगा उसको आप एलोकेट कर देंगे इन प्रोड्यूसिंग डिपार्टमेंट बाय 2/5, 1/5 एंड 2/5 या 4/10। तो बेटा ये आपकी ए रिक्वायरमेंट तो हो गई पूरी। फिर बी रिक्वायरमेंट वो कहता है आपसे वर्क आउट प्रोड्यूसिंग डिपार्टमेंट ओवरहेड रेट इफ बजटेड प्रोडक्शन आवर्स टू बी। सिंपल क्या करना है आपने, जब आप ये टेबल पूरा बना चुके होंगे तो बेटा सर्विस डिपार्टमेंट तो नील हो चुके होंगे, नतीजतन आपके पास जो आखिर में टोटल आएगा वो प्रोड्यूसिंग का, ब्लीचिंग, डाइंग और कटिंग 3 टोटल आएंगे ना। आपने इन तीनों टोटल, इन तीनों FOH को इन R से डिवाइड करके ये पता करना है कि अगर हर डिपार्टमेंट का इतना इतना FOH है और इनके इतने R's यूज हो रहे हैं, तो पर R हर डिपार्टमेंट में कितना FOH लग रहा है। तो मैं आपको सिर्फ एक मिसाल देने के लिए बता रहा हूं कि फर्ज कीजिए डाइंग का टोटल आया 1 लाख, आप 1 लाख को डिवाइड कर देंगे 10,500 से, तो आगे लिख दीजिएगा दिस एंड दिस पर आवर रेट, यानी FOH इतने पर आवर रेट है। ये एक नई रिक्वायरमेंट है, इससे पहले नहीं थी। इसी तरह जो भी डाइंग का टोटल आएगा उस डाइंग को आप डिवाइड कर देंगे 7,200 आवर से, तो आपके पास डाइंग डिपार्टमेंट का FOH रेट आ जाएगा लेट्स सपोज 5 रुपीज पर आवर। और इसी तरह जो भी कटिंग डिपार्टमेंट का टोटल होगा उस टोटल को आप डिवाइड कर देंगे 14,000 आवर्स से। तो बेटा ये आपका एक कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन था। तो प्रैक्टिकली मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 20 तो मैंने करा ही दिया, क्वेश्चन नंबर 16 भी मैंने आपको दे दिया है असाइनमेंट के तौर पे। ये आपका असाइनमेंट है, तो ये मैंने कराया नहीं है बोर्ड पे, ये आपका असाइनमेंट है। तो प्रैक्टिकली आपको 2 असाइनमेंट दिए मैंने, एक क्वेश्चन नंबर 16 और एक क्वेश्चन नंबर 21। सही है बेटा। तो क्लास को हम यहाँ पे खत्म करते हैं, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में कोशिश करेंगे कि अब अपना अलजेब्रिक मेथड यानी इक्वेशन मेथड स्टार्ट करें। ठीक है बेटा, अल्लाह हाफिज़।